मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर? ये आवाज कहीं दूर से आ रही थी। आवाज की दिशा और तनुज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर बार ऐसा लग रहा था कि आवाज उससे और दूर होती जा रही थी। तभी अचानक मदद के लिए पुकारती हुई लड़की की आवाज आनी बंद हो गई और कोई भारी आवाज में जोरों से हंस रहा था। तनुज को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो कुछ कर पाता उसके पहले ही उसके आसपास ढेर सारे काले साए उड़ने लगे। उन सायों में एक साया बिल्कुल तनुज की तरह नजर आ रहा था, मगर बहुत ही कमजोर और थका हुआ था। वो धीरे धीरे तनुज की ओर बढ़ने लगा और उसकी गर्दन पर अपने बड़े पैने दांत लगाकर उसका पूरा खून चूस लिया। अब बूढ़ा तनुज एकदम जवान हो गया था और जवान तनुज एकदम बूढ़ा। कौन हो तुम और तुमने मेरा रूप क्यों लिया हुआ है? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ कॉल ऑफ डेथ। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता है। किसी का भी रूप लेकर मैं लोगों को अपना शिकार बनाती हूँ। आज तुम्हारी बारी थी। अब जब तक कोई नया शिकार नहीं मिलता, मैं तुम्हारे रूप में ही रहूंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या बकवास है, कोई किसी का रूप कैसे ले सकता है? कहते हुए आकाश, जो अपने दोस्त रितेश के साथ लैपटॉप पर ये मूवी देख रहा था, अपना लैपटॉप बंद करने लगा। कोई बकवास नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। बचपन में इसकी कहानी मेरी नानी ने सुनाई थी। उनके अनुसार कॉल ऑफ डेथ किसी का भी रूप ले सकती है। बचपन बीत गया, जवानी आ गई, मगर अभी भी बच्चों की कहानी पर यकीन करता है। चलो, देर रात हो गई, सोने का समय। कहते हुए आकाश ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी, मगर तभी लाइट्स दोबारा जल गई। अब वे बार बार बंद चालू हो रही थी। रितेश प्लीज यार, मुझे डराने के लिए बच्चों वाला खेल खेलना बंद कर। आकाश की बात सुनकर रितेश गुस्से में उसकी ओर देखने लगा। उसकी गर्दन पूरी तरह से उल्टी हो चुकी थी। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थी। तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन कॉल ऑफ डेथ किसी का भी रूप ले सकती है। रितेश की भारी आवाज को सुनकर जैसे ही आकाश ने उसकी तरफ देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। दिन भर की थकान के कारण आकाश को तुरंत नींद आ गई, मगर रितेश अभी भी जाग रहा था। रॉकिंग चेयर पर अपनी लाल आंखों से वो लगातार आकाश की ओर घूर रहा था। उसने आगे बढ़कर आकाश की गर्दन पर जैसे ही अपने दांत कड़ाए, उसे एक तेज झटका लगा। उस तेज झटके से रितेश एक बुजुर्ग इंसान में बदल गया। उसका पूरा शरीर बहुत ही कमजोर था। अगली सुबह जब आकाश उठा तो रितेश फ्लैट में कहीं भी नहीं था। आकाश को लगा कि शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए जल्दी सुबह निकल गया। आकाश और रितेश दोनों ही एक बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में मैनेजर थे। जहां आकाश बिजनेस लोन देखता था तो रितेश होम लोन। बैंक की तरफ से उन्हें ये फ्लैट भी मिला हुआ था। यहाँ ये दोनों साथ में रहते थे। उसी दिन दोपहर में आकाश बैंक की तरफ से एक क्लाइंट की पीटी के लिए जा रहा था, मगर ब्रांच में ही ज्यादा कम होने के कारण उसे निकलते निकलते शाम हो गई। शहर के बाहर पहुंचने के बावजूद उसे वो एड्रेस नहीं मिला। यार क्या करूं, शाम होने आई है, वापस शहर भी जाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा है। कैसा गांव है, शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। अभी कुछ दिन पहले रितेश भी तो यहाँ पर आया था, उससे या फिर क्लाइंट से पूछ लेता हूँ। बोलते हुए वो क्लाइंट को फोन लगाने के लिए मोबाइल में चेक करने लगा तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अब तो शहर वापस जाना ही होगा। सोचते हुए वो पलटकर वापस जाने लगा। एक छोटी सी बच्ची उसे नजर आई। वो आकाश को देखकर मुस्कुराने लगी। आकाश भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आकाश ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो बच्ची मुस्कुराती हुई उसके करीब आ गई। बेटा
ये एड्रेस बता दो, कहाँ पर है? वो लड़की आकाश के मोबाइल में लिखे उस एड्रेस को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए एक हवेली की ओर इशारा करने लगी। गांव में घर कुछ कुछ खंडर की तरह थे, मगर वो हवेली इस तरह से खूबसूरत सजी हुई थी मानो कल ही इसका निर्माण हुआ हो। आकाश अपनी एक्टिवा से तुरंत उस हवेली के बाहर पहुंच गया। हवेली के आसपास या भीतर कोई नजर नहीं आ रहा था, तो उसने आवाज दी तो वही लड़की उस हवेली से बाहर आई जो उसे कुछ देर पहले रोड पर मिली थी। आकाश हैरान रह गया कि वो तो बाइक से यहाँ तक आया है, मगर वो लड़की पैदल उसके पहले यहाँ कैसे पहुंच गई? वो कुछ पूछ पाता उसके पहले ही उस लड़की ने मुस्कुराते हुए आकाश को भीतर आने का इशारा किया। आकाश उसकी मुस्कुराहट से कुछ इस तरह बंध गया कि बिना कुछ सवाल किए हवेली के भीतर चला गया। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत दिख रही थी, अंदर से उतना ही खराब दृश्य था। वो खूबसूरत सी छोटी बच्ची एक भयानक साये में बदल चुकी थी। कमरे के भीतर कई सारी लाशें बुरी तरह से बदबू मार रही थी। बदबू के कारण आकाश का सिर घूम गया। वो वहां से बाहर जाने के लिए पलटा तो दरवाजा बंद हो चुका था। आकाश की बाहर निकलने की कोशिश बेकार हो गई। वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था, तभी उसे रितेश की लाश दिखी जो पूरी तरह से सफेद थी, मानो उसमें से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। उस लाश को देख आकाश पसीना पसीना हो गया। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो तो जा चुका है, अब तुम्हारी बारी। कहते हुए वो साया आकाश के ऊपर झपट पड़ा, मगर जैसे ही उसने आकाश को छुआ उसे तेज झटका लगा। कल भी जब तुम्हें छुआ था तो तेज झटका लगा था, और आज भी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन हो तुम? क्यों मैं तुम्हें छू नहीं पा रही हूँ? तभी आकाश को अपने ताबीज की याद आई। मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ कॉल ऑफ डेथ, मौत की आवाज। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता है, मगर तुम कैसे बच गए? कहते हुए वो कभी रितेश का रूप लेता है, कभी एक छोटी बच्ची का रूप बदलकर वो आकाश को बार बार परेशान कर रहा था, मगर वो उसे मार नहीं पा रहा था। अचानक ही वो वहां से गायब हो गया। आकाश उसे ढूंढ रहा था, मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी आकाश को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। आकाश, ये तो माँ की आवाज है। कहाँ हो तुम? माँ, कहाँ हो तुम? आकाश, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। दूर उसे एक साया नजर आता है जो कुछ कुछ उसकी माँ की तरह दिख रहा था। आकाश भागते हुए उस ओर जाता है। माँ, तुम यहाँ? कहते हुए वो जैसे ही उसे छूने जाता है पीछे हट जाती है। मुझे बचा ले बेटा, अपने गले से ये ताबीज उतार ले, वरना ये चुड़ैल मुझे भी मार देगी। गले का ताबीज? मगर माँ, तुमने तो कहा था कि किसी भी हाल में इस ताबीज को मत उतारना। बेटा, जितना कह रही हूँ उतना सुन। मैंने ही तुझे पहनाया था, अब उतारने के लिए कह रही हूँ, उतार दे इसे। माँ की बात सुनने के लिए आकाश ताबीज उतारने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज होने लगती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो कॉल ऑफ डेथ है, किसी का भी रूप ले सकती है। कहीं इसने मेरी माँ का तो रूप नहीं ले लिया? सोचते हुए वो ताबीज नहीं उतारता है। क्या सोच रहा है? उतार दे उसे। माँ के बार बार बोलने के बावजूद जब आकाश ताबीज नहीं उतारता है, तभी उसके दिल से आवाज आई। बेटा, तू ही उसे खत्म कर सकता है। शायद आज ही के दिन के लिए मैंने तुझे ये ताबीज पहनाया था। मैं मार सकता हूँ, मगर कैसे? हाँ, तो तुझे ढूंढना होगा, मगर तू ही है जो उसे खत्म कर सकता है। आकाश की बात सुनकर जो साया सामने माँ के रूप में खड़ा था, अचानक अपने भयानक रूप में आ गया। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही तुझे खत्म कर दूंगी। कहते हुए वो उस पर दोबारा हमला कर देती है,
मगर तभी आकाश को ख्याल आता है और वो अपने गले का तावीज निकालकर उसके ऊपर डाल देता है। वो साया जल जाता है, साथ ही वो हवेली और गांव भी। अब कोई भी मुसाफिर भटक कर उस गांव में नहीं पहुंचता।